जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 352 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया और आगे का प्रसंग आप लोग पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया कि राजा दशरथ सही समय जानकर अपने महल में प्रवेश किए। चारों भाइयों और बहुओं को माताएं सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण पखारे। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। मिनय किन्निउर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। ने घुमांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दिन्ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सिंह समेता, हर्षि किन्ने गुर गवनु केता। विप्रवधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान की ओर प्रस्थान किए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बौरी बोलाई सुआसनी लिन्नी, रुचि विचारी पहिरावनी दिन्नी। नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मणि देहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को, जिसको सुहासिनी बोला जाता हम लोग के यहाँ भी, उसमें भी सुहासिनी बोला गया था। सभी सुहासिनियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते जाते हैं। प्रिय पाहुने पूजे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर बिबाहु, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों में चले गए देवता लोग। वे एक दूसरों से श्री राम जी का जस कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है।
सब विधि सब ही समाधि नर नाऊ, रहा हृदय भरी पूरी ऊँचाऊ, जरनी बासुता पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भांति भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर, सबों का प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह, राजा के दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया, यानी आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयूं सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंदी सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख प्राप्त हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्रवधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने दुलार यानी लाड़ प्यार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उड़ आनंद कियो बासु, कयु भूप जिमि भयु विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज यानी यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह इस प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुण ज्ञाति, भोजन किन अनेक विधि, घड़ी पंच गई राति, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामनी, भय सुख मूल मनोहर जामनी, अचई पान सब काऊ पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख राजाई सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोदी
विनोद बराई, समऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवा कर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कई न सकहि सत सारद शेषु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मई को कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान करूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है क्या? निप सब भांति सबहि सनमानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधु लड़कनी पर घर छाई, रखऊँ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकों रखती हैं, जैसे पलों के नेत्रों के बीच सब प्रकार रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही उनको सुख पहुंचाना। लड़का शर्मित उनिद बस, शयन करवाहू जाहू। लड़का शर्मित उनिद बस, शयन करवाहू जाई। हस कही गे विश्राम गृह, रामचरण चितुलाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लड़के थके हुए नींद के बस में हो रहे हैं, उन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले। तो बंधुओं, मैं बालखंड के दोहा 355 में विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने सुना कि जितने भी थे, जितने भी सौर सुहासिनी थी और जितने ही नगर के लोग थे, सबको उचित वस्त्र और आभूषण, मनचाहा आभूषण और वस्त्र उन्हें दिया गया। और फिर भोजन करते करते रात्रि के 3 पहर बीत गए। तब राजा ने रानियों को समझाया, बहुएं अभी बच्ची हैं, उन्हें अब इस तरह रखना जैसे पलकों के बीच आँख रखती है सुरक्षित। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा शेयर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहेंगे। साथ ही बंधुओं, अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलेंगे। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सबका भला ही होगा।